नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल आरवी देव शर्मा और सब्सक्राइब माय। तो देख लेते हैं पैक बनाना कैसे है। फिर उसके बाद में जो पैक से संबंधित बातें होंगी ज़रूरी, वो मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगी वीडियो के। तो हमें चाहिए पहले अपना आंवला जूस मिरिंडा की बोतल में भर के रखा है, 2.5 लीटर की, पूरा प्रॉपर भर के रखा था। इसको मैं इस्तेमाल करने के लिए तैयार होती हूँ जैसे ही कि मुझे ज़ुकाम हो जाता है, और अभी भी यही हुआ था मेरे साथ में, ज़ुकाम हो गई थी मुझे। तो हमें आंवला जूस लेना है। आप कोई भी आंवला जूस ले सकते हो या बना भी सकते हो अगर आप लोगों के पास है तो। और आंवला सूखे हुए आंवला इसमें लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं आप, ठीक है। मैं बोल दे रही हूँ। फिर चाहिए आपको फ्लैक्सीड, ठीक है। फ्लैक्सीड के यहाँ पर आपको अगर 1 महीने के लिए प्रॉपर बनाना है तो आपको 3 चम्मच तो कम से कम फ्लैक्सीड की चाहिए ही चाहिए। फिर मेरे पास में बचा हुआ थोड़ा मेथी और ये क्या बोलते हैं, कड़ी पत्ते का, जो मैं सिर धोने के लिए शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ, तो मेथी और कड़ी पत्ता बचा रखा था तो वो भी डाल दिया। फिर और कड़ी पत्ता डाल दिया इसमें थोड़ा सा, क्योंकि कम था। 1 चम्मच हमें चाय पत्ती डालनी है, ठीक है। 1 महीने के लिए बना रहे, फिर भी हमें 1 ही चम्मच चाय पत्ती डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। और हमें 2 चम्मच मेथी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है, ठीक है। यहाँ पर जितने अच्छी तरीके से आप देखोगे और समझोगे क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है, जितने अच्छी तरीके से समझोगे देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। पूछने से कुछ भी समझ में नहीं आता है। यहाँ पर मेरा पिसा हुआ ये कड़ी लीव्स का और सिकाकाई का पाउडर है। आपके पास में अगर पाउडर नहीं है, सिकाकाई अक्खा है, तो आप उसका पाउडर बना के वो डाल सकते हो, और करी लीव्स का पाउडर बना के भी आप डाल सकते हो, दोनों का। जो मैंने कड़ी पत्ता पहले ही डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि दीदी ये किसका पाउडर आप ये इस्तेमाल कर रहे हो। ये मेरा, आप देख रहे हो मैं कब से इस्तेमाल कर रही हूँ इस पाउडर को, मैंने छोड़ा नहीं है। मैंने आपको बोला था मैं परमानेंटली इसको बना रही हूँ, और इसी के थ्रू मैं पैक में इसी को इस्तेमाल करूँगी, और इसी को ज़्यादातर मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ। और आप लोग देख सकते हो मेरे बालों की लेंथ पहले से काफ़ी बढ़ चुकी है, ठीक है। और इसको हमें इतना पकाना है कि जब तक इसका जो कलर है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाए तब तक हमें पकाना है। और एक बात, पकाते हुए हमें ये लगता है कि ये गाढ़ा हो रहा है, क्योंकि हमें एक गाढ़ा नहीं चाहिए, थिक नहीं चाहिए। अगर पकाते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि ये गाढ़ा होता जा रहा है, तो हमें इसमें फिर से आंवला जूस डालना है, ठीक है। आंवला जूस ही डालना है, कोई और चीज़ नहीं डालनी है हमें। पानी का इस्तेमाल हमें इसमें बिल्कुल नहीं करना है। और एंड में हमें इसमें डालना है मेहंदी, और मेहंदी को अच्छे से इसमें मिक्स करना है। मेहंदी डालने के बाद में फिर से ये गाढ़ा होगा, मिक्स अच्छे से करना है, ठीक है। जब तक ये मिक्स ना हो जाए अच्छे से, क्योंकि हम जब गरम में डालते हैं तो ये गांठें रह जाती हैं, तो उनको पहले अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में ये आपका थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा, तो आपको गाढ़ा होने नहीं देना है। मैंने आपको बोला ही है कि जैसे जैसे ये गाढ़ा होता है, इस पैक को बनाने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट जाती है, ज़्यादा भी चली जाती है, क्योंकि और हमें इसमें अदरवाइज कोई कढ़ाई इस्तेमाल नहीं करनी है। हमें लोहे का ही बर्तन लेना है, आयरन का ही लेना है, कोई और नहीं लेना है, ठीक है। अब जितना इस पैक को अच्छे से बनाओगे ना, मैं कह रही हूँ आपको बहुत अच्छा आपके बालों में एक कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको लगाओगे ना, आप ये बोलोगे कि दीदी हमें कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना सॉफ्ट बाल हो गया, और इतना हेयर फॉल भी कम हो गया। आप खुद बोलोगे कि हेयर फॉल भी धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा, आप इसको इस्तेमाल करोगे। ये देख लीजिए गाढ़ा हो गया था, तो मैं फिर से इसमें आंवला जूस डाल रही हूँ। मेरे बाल थोड़ा थोड़ा ऐसे इक्का दुक्का 10-15 ऐसे बीच बीच में से वाइट बाल हैं,
तो मैं क्या करती हूँ, इसी वैसे मेरा प्रॉपर ब्लैक है बाल, वाइट नहीं है, पर फिर मैं क्या करती हूँ, जैसे इक्का दुक्का जैसे बीच बीच में सफ़ेद बाल थोड़ा बहुत होता है, आधा मेरा कैसे आधा ब्लैक है तो आधा वाइट है, ऐसे होता है। तो वो क्या है ना, मैं यही पैक ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ, ये और एक और है वो इस्तेमाल करती हूँ। उससे क्या है, मेरे जो ब्लैक बालों में मतलब जो वाइट बाल होता है उससे इसमें कलर अच्छा आ जाता है, और वो जो वाइट बाल है वो ब्लैक बालों में इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि मेरा वाइट बाल है भी या नहीं भी, अगर प्रॉपर इसे लगाते हैं। और धीरे धीरे हम देखो, कोई भी चीज़ अगर हम छोड़ देते हैं तो वो फिर उसका थोड़ा बालों पे से थोड़ा बहुत हटना स्टार्ट हो जाता है। तो आप अगर रेगुलर इसको लगाते हैं ना, तो आपका परमानेंटली आप धीरे धीरे ये बोलोगे कि आपके बाल काफ़ी हद तक मतलब ब्लैक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। फिर हमें पतला ही रखना है, और पतले को ही हमें गरम गरम बंद नहीं करना है, गैस को हमें एकदम स्लो कर देना है, और इसमें खदक आते हुए ही हमें छाननी से छानना है। मैंने ये वाली ली है, जो वैसे वाली छाननी होती है ना, कपड़ा होता है, उससे भी आपको नहीं करना है, क्योंकि कपड़े से भी सही नहीं होता है। अगर आपके पास में झीना कपड़ा हो आप उसमें कर सकते हो, गाढ़ा कपड़ा नहीं लेना, उससे नहीं होगा सही से। और मैंने ये जो ढकने के आती है ना, ये वाली ली है। तो अगर आप लोगों के पास में ये छन्नी हो तो आप ये वाली ले सकते हो। इससे आपको छानना है, और छानने के बाद में जितना ही छानना जितना आप लगा सको, ठीक है। पूरा छान के आपको नहीं रखना है, क्योंकि जब भी आपको इसे लगाना है ना, जब भी आपको इसे लगाना है, फिर आपको गर्म करना है, और आपको लगता है कि ये फिर से गाढ़ा हो रहा है, तो आपको फिर से इसमें आंवला जूस डालना है, ठीक है। जब भी आपको लगाना है, मतलब कभी भी आप 1 महीने में चाहे 3 बार लगाएं चाहे 4 बार लगाएं, आपको इसको हरदम गर्म करना है, मतलब लगाने के टाइम पे, ठीक है। फिर हमें इसमें लास्ट में डालना है गुनगुने, मतलब जैसे ही हमने इसे छाना है, या गर्म हो या आपका गुनगुना सा हो जाए, आपको इसमें मेहंदी मिलानी है, ठीक है। तुरंत ही मेहंदी मिला देनी है छानने के बाद ही। कोई भी मेहंदी हो, आपको कलर वाली मेहंदी नहीं लेनी है। जैसे वो कलर वाली मेहंदी आती है ना, वो 5 मिनट में उसका कलर आ जाता है, वो वाली नहीं लेनी। नेचुरल मेहंदी मिलती है, जैसे मेरे पास है ये डबल हाथी, हमारे इधर यही मिलती है, और ये बहुत ही बेस्ट मेहंदी है, बहुत ही अच्छी है, इसका कलर भी अच्छा आता है। तो ये लिया, और इसको मैंने गुनगुना से थोड़ा मतलब ऐसे, मतलब मैंने तुरंत ही डाल दिया, और गर्म ही है। फिर आपको इसमें मतलब इसको मिलाना है मेहंदी को अच्छे से। जैसे ही अच्छे से मिल जाती है ना, फिर आपको इसको थोड़ी सी देर के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, ज़्यादा नहीं, इसको ठंडा होने नहीं देना है ज़्यादा, बस 5 मिनट के लिए छोड़ देना। जैसे ये गुनगुना हो जाए, जैसे आप मतलब आपके उंगली से छू कर देख लेना, जैसे कि आपको ज़्यादा गर्म ना लगे, मतलब ऐसा रहे कि आप इसे लगा सको, ठीक है। इतना आपको टच करके देख लेना है, गर्म नहीं होना चाहिए ज़्यादा, मतलब हल्का गुनगुना होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको इसे बालों में लगाना स्टार्ट करना है, ताकि ऐसे गरम नहीं लगाना कि आप स्कैल्प पे लगाए और स्कैल्प जलने लग जाए, मतलब एकदम मतलब ना ज़्यादा गरम ना ज़्यादा ठंडा, मीडियम साइज, जिससे कि आपकी जो स्किन है वो झेल सके, ठीक है। तो एकदम गुनगुना हो जाना चाहिए, ठीक है। बस थोड़ी सी गर्माहट रहनी चाहिए उसमें। कहने का मतलब ये है, क्योंकि मुझे डर रहता है कहीं आप गरम गरम ना लगा लो, इसलिए मेरे को इतना समझाना पड़ता है। फिर आपको इसको पूरे बालों में लगाना है। और हाँ, अगर आप इस पैक को लगाते हैं तो प्रॉपर 3 महीने आप अगर इसे लगाते हैं तो और पैक आपको थोड़े मतलब बंद करने पड़ेंगे, मतलब कम करने पड़ेंगे। जैसे अगर महीने में आप इसे 3 बार लगाते हो तो 2 ही बार आपको अनियन वाला पैक लगाना है, और नहीं लगाना है फिर, ठीक है, इस पैक को अगर आप लगाते हैं। और सच्ची मैं कह रही हूँ, ये आपके बालों में मतलब इतनी मतलब आप कहोगे ना कि दीदी हमारे बाल सिल्की हो गए, बहुत ही सॉफ्ट कर देगा आपके बालों को। और इस तरीके से ही आपको लगाना है। बाद में जो एंड में हम मसाला बचेगा ना, जो बचेगा 1 महीने के बाद में, उसको आप पीस करके एंड में आप उसे पैक की तरह लगा सकते हैं। वैसे तो ये इसी में ही पूरा हो जाएगा, गल गल के, पर एंड में बचता है थोड़ा बहुत, तो उसको आप पैक के थ्रू लगा सकते हैं, जैसे भी आप लगाना चाहें।
और आपको इसे मतलब स्कैल्प से लेके पूरी लेंथ तक आपको इसे लगाना है। वीक में आप 2 बार लगाएं। और आपको इसे सिर धोने, जैसे सुबह आपने सिर धोया है तो अच्छे से 3 घंटे सूखने दीजिए, फिर आप इस पैक को लगाइए। 3 से 4 घंटे अच्छे से बालों को सुखाएं, फिर आप इस पैक को लगाएं और कम से कम 2 घंटे तक इसको अच्छे से सूखने दीजिए। 2 घंटे नहीं तो प्लीज़ 1.5 घंटा तो सूखने ही दीजिए, ठीक है। तो ये अच्छे से आप, और फिर आपको इसमें शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको नॉर्मल वाटर से धोना है, ठीक है। और फिर आपको धोने के बाद में इसे टॉवल से लपेट लेना और अच्छे से आप अपने बालों को फिर से सुखा लीजिए 2 से 3 घंटे। और चाहे तो आप ऑयलिंग कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो अगले दिन आप ऑयलिंग कीजिए और 1 दिन रखिए या 2 दिन रखिए। 1 या 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि स्कैल्प में खुजली चलने लग जाती है, क्योंकि इसका जो मसाला होता है वो अपनी स्कैल्प में रहता है, क्योंकि हम बिना शैम्पू के इसको धोते हैं, तो इसलिए, ठीक है। तो फिर एक या 2 दिन ऑयलिंग रखने के बाद में फिर से आप शैम्पू से इसको धो सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरवी देव।